भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार, कल के अवतार की गाथा। यह अवतार अब भी घटित नहीं हुआ, परंतु शास्त्रों की भविष्यवाणियां गूंज रही हैं, एक ऐसे समय की जब अंधकार अपने चरम पर होगा और फिर धर्म के लिए स्वयं नारायण घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। जब सत्यम नहीं बचेगा, जब न किसी को सत्य की चिंता होगी, न प्रेम बचेगा, न श्रद्धा। जब बच्चे अपने माता पिता को त्याग देंगे, जब धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाया जाएगा, जब लोभ, हिंसा, भ्रष्टाचार हर कोने में बस जाएगा, तब भगवान विष्णु अंतिम बार अवतरित होंगे, कल के रूप में। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कल्पतरु सभी ग्रंथों में यह भविष्यवाणी की गई है, जब कलयुग का अंत निकट होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के शंभल ग्राम में विश्वन्य नामक ब्राह्मण के घर होगा। उनकी माता होंगी सुमति। भगवान कल के सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार, हाथ में जलते हुए तलवार के साथ प्रकट होंगे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल धर्म का तेज होगा। उनकी तलवार पापियों के सिर को नहीं काटेगी, बल्कि अज्ञान के अंधकार को चीर देगी। धर्म का व्यापार होगा, गुरुओं का पतन होगा। नारी को केवल भोग की वस्तु समझा जाएगा, न्याय बिकेगा। धनवान पूजित होंगे, ज्ञानी उपेक्षित। यह समय होगा जब धर्म केवल शब्दों में रह जाएगा और मनुष्य राक्षस से भी नीचे गिर जाएगा। तब कल के आएंगे और अपने आग्नेय तलवार से पृथ्वी का शुद्धिकरण करेंगे। कल्कि के अवतरण के साथ ही कलयुग का अंत होगा। वे अधर्मियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। फिर धीरे धीरे पृथ्वी फिर से शुद्ध होगी। लोग फिर से सत्य, प्रेम और सेवा में लौटेंगे और सतयुग पुनः आरंभ होगा। मित्रों, कल के अवतार अभी नहीं आए हैं, क्योंकि उनका समय अभी नहीं आया, परंतु उनके आने से पहले हमें अपने भीतर के कल्कि को जगाना होगा, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो सके, जो अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाए, जो अपने भीतर प्रेम, सत्य और शांति को स्थान दे। तो मित्रों, भगवान विष्णु के इस अंतिम अवतार की कथा हमें न केवल भविष्य की झलक देती है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि कहीं हम उस अंधकार का हिस्सा तो नहीं बन रहे जिसे कल्कि को मिटाना है। इसीलिए अपने अंतःकरण को प्रकाश से भरिए, धर्म, करुणा और सच्चाई को अपनाइए, क्योंकि कल्कि केवल आएंगे नहीं, वे हर उस आत्मा में प्रकट होंगे जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा होगा। तो अब यही है वह यात्रा जिसमें सृष्टि के आदि से अंत तक स्वयं नारायण हमारे साथ रहे। उन्होंने कभी मछली बनकर जीवन बचाया, कभी कछुए बनकर पर्वत को संभाला, कभी वराह रूप में धरती को गहराई से उठाया, तो कभी नरसिंह बनकर राक्षसी अहंकार को चीर दिया। वो वामन बनकर ब्रह्मांड में 3 पगों से धर्म फैला गए, परशुराम बनकर अधर्मी क्षत्रियों का गर्व हर लिया, राम बनकर मर्यादा की पराकाष्ठा दिखाई, कृष्ण बनकर सखा, नायक और नीति के संरक्षक बने। फिर जब धर्म किताबों में छिप गया, तो वो बुद्ध बनकर करुणा की बूंदों से हमें नहलाने आए। और जब सब कुछ टूट जाएगा, जब मानवता स्वयं को खो देगी, तब वो कल्कि बनकर फिर लौटेंगे, हमें उठाने, जगाने और एक नया युग शुरू करने। हे मानव, इन दशावतारों को केवल कहानियां मत समझो। ये दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर का ईश्वर दिखाते हैं। हर युग में वो आए, हर संकट में वो खड़े हुए। पर क्या तुमने उन्हें पहचाना? क्या तुम आज भी अधर्म, अन्याय और अज्ञान के विरुद्ध खुद खड़े होते हो? यदि हां, तो जान लो, विष्णु आज भी जीवित हैं, तुम में, मुझ में, हम सब में। तो आइए इन अवतारों से शक्ति लें, प्रेरणा लें और अपने जीवन को एक छोटी सी दिव्यता का मंदिर बना दें। विष्णु हमारे रक्षक नहीं, हमारे साथी हैं, हमारे प्रकाश हैं। तो मित्रों, यहीं समाप्त होती है भगवान विष्णु के 10 अवतारों की यह दिव्य यात्रा। पर हमारी खोज अब भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि ज्ञान की धारा कभी थमती नहीं। और अब हम आपको लेकर चलेंगे उस अवतार की ओर जिसने केवल युद्ध नहीं लड़े, बल्कि युद्ध के बीच शांति का मार्ग बताया। हां, अब समय है सुनने का भगवान कृष्ण का दिव्य ज्ञान। वो ज्ञान जो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो जीवन के द्वार पर खड़ी है, संघर्ष, संशय और अधर्म के बीच। हम लेकर आ रहे हैं भगवान का ज्ञान श्रृंखला, जहां आप जानेंगे कृष्ण के उपदेश, नीति, रहस्य और जीवन के सूत्र। बने रहिए हमारे साथ।
क्योंकि अगली यात्रा और भी गहन और भी दिव्य है। जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण।